महक तो मेरी थी और तुम्हें मुझे ही मिलना था। भला कैसे मुझसे दूर जाती तुम? कितने खुशनसीब लोग होते हैं जिन्हें कुदरत उनकी मोहब्बत से नवाजती है। जीनिया ने शेराम को पाना चाहा तो उसे वो मिल गई, और ज़रार ने महक को तो उसे वो मिल गई। मैं इतनी बदनसीब के सच्ची मोहब्बत करने के बावजूद भी किसी को न पा सकी। हेलो नताशा, मेरी शेराम से बात करवाओ। ऑफिस नहीं आए? अच्छा चलो ठीक है। शेराम कहाँ चले गए? मामा, आपके हाथ के पराठे में बहुत मिस करता था। बहुत दिनों बाद खा रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा, जब तुम यहाँ थे ना तो हर दूसरे दिन तुम्हारे लिए मैं पराठे बनाती थी ये वाले। हाँ, अब तो जीनिया बनाती होगी ना? बाबा, उसके पास टाइम ही नहीं होता। आप कल मैं टीवी देख रही थी तो वो एक शो की होस्टिंग कर रही थी। जी। तुमने उसे फिर इजाजत दे दी? मामा, उसकी ख्वाहिश थी, क्या कर सकता हूँ। बेटा, क्या तुम ही उसकी ख्वाहिशें पूरी करते रहोगे? कभी वो भी तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी करेगी? मतलब? हम चाहते हैं कि तुम्हारे यहाँ औलाद हो, उसे हम खिलाएं, उससे प्यार करें। अब जिंदगी को थोड़ा सीरियस लो, अपनी फैमिली प्लान करो। शांति, तुम खा लो तो चलते हैं ऑफिस। हाँ ठीक है, चलते हैं। शराम, आई एम वेरी हैप्पी कि शांजे का तुम्हारे ऑफिस में दिल लग गया। माशाल्लाह, बहुत पॉजिटिव चेंज आया है इसमें। अब तो ये अपनी पढ़ाई को भी बहुत सीरियसली ले रही है, रिज्यूम करना चाह रही है ना? ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस सब का क्रेडिट फरियाल आप ही को ही जाता है। शेराम बेटा, कुछ और लो। नहीं मामा, मैंने खा लिया, थैंक यू। चाय और दूं? नहीं, थैंक यू। भाई चले? चलो। अच्छा, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। ओके। ओके मॉम। ओके बेटा, डैड, सी यू। अल्लाह हाफिज। ओके पापा। ओके बेटा, जीते रहो। ओके मामा। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शराम आज काफी उदास उदास सा लग रहा है। मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ है, मगर हम क्या कर सकते हैं? आप यहाँ क्यों आई हैं? तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करने के लिए। तुम्हारी वजह से पूरी रात नहीं सो सकी हूं मैं। ओ प्लीज मामा, अब ज़रार भाई के बारे में मुझे बताकर और गिल्टी मत करें। मैं वैसे ही बहुत अपसेट हूँ। जीनिया, मैंने पहली बार शहराम के लहजे में तुम्हारे लिए नाराजगी महसूस की है। तो आपने ही उन्हें पंप किया होगा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अपनी हरकतें देखो तुम। माँ मैं तुम्हारी हूं और मैं उसे पंप करूंगी? क्या है मेरी हरकतें? देखो, अगर औरत सोने जैसी भी हो ना, और अगर वो अपने शौहर को खुश नहीं रख सकती, सुकून नहीं दे सकती, तो उसकी हैसियत मिट्टी बराबर भी नहीं है। ना मैं सोना हूं, ना मिट्टी। शहराम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आप ऐसी बातें मत करें। हाँ, मोहब्बत। इस खुशफहमी से जरा बाहर निकल आओ।
मोहब्बत की है ना, तो अब इसे निभाओ, संभालो। इसी मोहब्बत को पाने के लिए तुमने इतनी मेहनत की है कि शहराम को उसके माँ बाप से भी अलग कर दिया। तो याद रखना, उसे तुम मुतनफ्फिर कर दोगी अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से। क्या मतलब? बेटा, माँ हूं मैं तुम्हारे। तुम्हें अगर गर्म हवा का झोंका भी छूकर गुजरेगा ना, तो मुझे तकलीफ होगी। बेटा, अपने घर को संभालो। शहराम जो चाहता है, उसकी जो ख्वाहिश है, वो पूरी करो। वो औलाद चाहता है ना, ये उसकी ख्वाहिश है, तो उसकी ख्वाहिश को पूरा करो। वो चाहता है कि तुम घर पे रहो, तो तुम घर पे रह के उसका घर संभालो, अच्छी बीवी की तरह। तो मेरी खुशी और ख्वाहिशात की कोई अहमियत नहीं है माँ? है, बिल्कुल है। अगर तुम शहराम की खुशी, उसकी ख्वाहिश का एहतराम करोगी, अहमियत दोगी, तो वो खुद ब खुद ही तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखेगा। मेरी जान, मर्द की मोहब्बत बदलने में देर नहीं लगती। उसकी मोहब्बत सिर्फ एक पानी के बुलबुले की तरह होती है, और बुलबुले की जिंदगी बहुत ज्यादा नहीं होती। मोहब्बत की है तो उसे संभालो, निभाओ। अगर एक बार शहराम तुम्हारी जिंदगी से निकल गया ना, तो हाथ मलती रह जाओगी। दुनिया की कोई ताकत उससे दोबारा तुम्हारी जिंदगी में नहीं ला सकेगी।